गुड मॉर्निंग क्लास 10। मुझे आशा है कि तुम लोग ज्योमेट्री में अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, एक्सरसाइज बना रहे हो। कुछ बच्चों ने मुझे अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर की हैं और मैंने कुछ प्रॉब्लम्स को चुना है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं उन प्रॉब्लम्स को बताने जा रही हूँ और दूसरी बात ये है कि जैसे जैसे हम इन क्वेश्चंस को बनाएंगे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होता चला जाएगा। तो जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं वो इसको पढ़ने से इसको बनाने से ही दूर हो जाएंगी। तो ठीक है बच्चे, आप कोशिश कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और हम जानते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम लोग अपने काम में लगे रहेंगे, हमेशा प्रयास करते रहेंगे। तो आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो गर्ल्स, सिद्ध करें कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। आपने क्षेत्रफलों के अनुपात वाली थ्योरम की थी, लास्ट थ्योरम मेरी वही थी। तो हमको याद है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। लेकिन इसमें हमको किसकी माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर सिद्ध करना है। तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक है ABC और दूसरी है PQR। दोनों समरूप है ना, ये हमको दिया हुआ है। ठीक, तो हमारे पास गिवन क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR दोनों सिमिलर है, सीधे लिखते हैं सिमिलर। और इनकी माध्यिकाएं, इसकी माध्यिका AD है और इसकी माध्यिका PS है। AD BC की और PS QR की माध्यिका है। माध्यिका की डेफिनेशन आपको याद होगी, शीर्ष से खींची गई ऐसी रेखा जो आधार को, सामने वाली भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, यानी कि BD और ये बराबर होंगे, है ना, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये हमको माध्यिका दी हुई है। टू प्रूव हमने क्या करना है, टू प्रूव ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू AD स्क्वायर बाय PS स्क्वायर, माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। तो इसके लिए बच्चे हम पहले देखते हैं कि हमको करना क्या होगा। देखो, ये दोनों त्रिभुज हमको समरूप दिए हुए हैं। यदि ये समरूप है तो इनकी सभी भुजाओं की रेशो आपस में बराबर होगी। तो ये हम पहले लिखते हैं, प्रूफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। यदि दोनों समरूप हैं तो AB बटे PQ इज इक्वल टू AC बटे PR इज इक्वल टू BC बटे QR होगा। सारी की सारी भुजाओं की रेशो बराबर होगी ऐसे से। तो अब अगर ये ऐसे है तो हम इसको हाफ लिख देंगे, तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा रेशो में। AC बटे PR, यहाँ हाफ ऑफ BC लिख दे और यहाँ हाफ ऑफ QR लिख दे, यानी कि ऊपर भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी। हमने मैथमेटिकली तो कुछ नहीं किया, इनफैक्ट ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो बात ख़त्म। ठीक है, तो ये 1/2 BC और 1/2 QR हो जाएगा। अब देखो, ये ध्यान से देखो, 1/2 BC क्या होगा, BD के बराबर होगा, और 1/2 QR क्या होगा, QS के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा AB बाय PQ इज इक्वल टू AC बाय PR इज इक्वल टू BC का हाफ BD बाय QS हो जाएगा। अब देखो, इधर आ जाए हम इस छोटी ट्रायंगल में, जिसको मैं शेड कर दे रही हूँ। AB बाय PQ, AB बाय PQ, BD बाय QS, इसकी हमको आवश्यकता नहीं है, इसको हम हटा देंगे। AB बाय
अभी नहीं लिखेंगे। और दूसरी चीज़, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है तो सारे कोण बराबर होने चाहिए। अब हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एस में, दोनों ट्रायंगल्स में क्या होगा, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाय क्यू एस एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ये गिवन है एक तरह से हमको, और ये हमने अभी अभी प्रूव कर लिया है। यदि ये दोनों बराबर हैं तो बाय एस 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 बाय एस ए एस ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एस। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, समरूप हो गए। अब आगे देखेंगे। हाँ बच्चे, ये दोनों त्रिभुज यदि आपस में समरूप हो गए, इसका मतलब ए बी बटे पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बटे पी एस हो जाएगा। देयरफॉर ए बी बाय पी क्यू, इधर से इधर आना है अब आपको, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाय पी एस। सारी भुजाओं की रेशो आपस में बराबर होगी, बी डी बाय क्यू एस भी बराबर होगी, लेकिन उसकी हमको आवश्यकता नहीं है। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू संगत भुजाओं की वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, इसका नाम 1, इसका नाम 2 रख लें। 1 और 2 से इसकी जगह पर हम क्या पुट कर दें, ए डी बाय पी एस पुट कर दें, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, यहाँ लिखना है 1 और 2 से क्या प्राप्त हुआ हमको, इज इक्वल टू ए बी की जगह पर ए डी स्क्वायर बाय पी एस स्क्वायर। ये हमको प्राप्त हो गया। यही हमने सिद्ध करना था। गर्ल्स, इस क्वेश्चन को अगर आप समझ गए तो आप इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में भी होंगे, एग्जाम्पल्स में भी होंगे, आराम से बना सकते हो। कैसे खंड बना के हम उसके खंडों को समरूप सिद्ध करेंगे और फिर उसके मीडियंस को या जो भी हमको दिया हुआ है वो भी हम उसके साथ वर्ग उसका अनुपात प्रूव कर सकते हैं। तो ये सवाल सारे के सारे एक जैसे हैं, जो तुम लोग एक समझ जाओगे तो इस ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अब आप बना सकते हो। ठीक है, क्लास 10 हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 6.4 का ही क्वेश्चन है। सिद्ध करें कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो सबसे पहले हम इसका एक चित्र बनाते हैं। ये हमारा एक वर्ग है। ठीक है, जब तक चित्र नहीं बनेगा क्वेश्चन भी स्पष्ट नहीं होगा। वर्ग जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं तो हम लोग मान लेते हैं इसकी सभी भुजाएं ए के बराबर है। अब कहता है कि इसके एक भुजा पर बना हुआ समबाहु त्रिभुज, अगर वो समबाहु है तो उसकी प्रत्येक भुजा कितनी होगी, ए। और दूसरा, इसके विकर्ण पर बना हुआ एक समबाहु त्रिभुज। बहुत सारे बच्चे इसी को मान लेते हैं। नहीं बच्चे, आपको पता होना चाहिए कि एक वर्ग का विकर्ण कितना होता है, √2a। अगर नहीं पता है तो आपको इसको निकालने आना चाहिए। ये देखिए ध्यान से, ये a है, ये a है और ये 90 डिग्री होता है। जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो ये a² प्लस a² का रूट बनेगा, तो a ये आ जाएगा √2a² और इसको हम लोग √2a लिख सकते हैं। ये हमको वर्ग का विकर्ण निकालना है। ऐसे सारे बच्चे याद ही रखते हैं कि वर्ग का विकर्ण √2a के बराबर होता है। और जब हम इस पर समबाहु त्रिभुज बनाएंगे तो ये भुजा a से तो बड़ी है ना, तो इस तरह से ये हमारा √2a और ये भी हमारा √2a, सारी भुजाएं इसकी √2a होनी चाहिए। तो ये एक समबाहु त्रिभुज इस पर बना। अब इसको हम मेंसुरेशन के माध्यम से बनाएंगे, बहुत आसानी से बन जाएगा। हमको प्रूफ क्या करना है, गिवन तो तुम लोग समझ ही गए हो। टू प्रूफ क्या करना है, एरिया
इसका नेमिंग कर लें, A B C D, ये P है और ये Q है, ठीक है। एरिया ऑफ PAB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ BDQ। यही हमने सिद्ध करना कि इसका एरिया इसका आधा है। तो अब हम सबसे पहले प्रूफ में क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB निकाल लेते हैं। बच्चे हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने जानते हैं। इसका सूत्र होता है √3/4 × A²। निकल गया। इसी तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल BDQ, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDQ निकाल लेते हैं। ये √3/4, A की जगह पर क्या लिखा जाएगा बच्चे, √2A, तो ये आएगा √2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो √3/4 × 2A² आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास आ गया √3/2A²। अब इन दोनों का अनुपात, एक तरह से अनुपात ही निकालना है ना, इसको अगर नीचे ले जाए तो ये 1/2 होना चाहिए। तो इसका नाम 1, इसका नाम 2, 1/2 करने पर ये हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDQ इज़ इक्वल टू √3/4 A² एंड √3/2 A² से कट गया, √3 से 1/4 × 2/1 यानी कि 1/2 हमारे पास आ गया। अगर ये 1/2 आ गया तो अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB इज़ इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल BDQ आ जाएगा, BDQ आ जाएगा। यही हमने प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन भी आसानी से आप, और अक्सर बच्चे 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स में, लेकिन अक्सर आ जाता है, इसलिए आपको इसको बनाना अनिवार्य है। इसको बढ़िया से बनाइए और समझ कर बनाना। मेंसुरेशन और ज्योमेट्री दोनों का मिश्रण है इसमें, इसलिए इसको बनाना ज़रूरी है। तो ये था आपका 6.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। क्लास 10 हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 15। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अक्सर 5 मार्क्स में आता है, ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, मुझे पर्सनली इसको बनवाने में बड़ा मज़ा आता है, और तुम लोग भी थोड़ा इंटरेस्ट लेके बनाओगे तो इसमें आप लोग को भी अच्छा लगेगा बनाने में। तो ये है, किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि BD इज़ इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग एक समबाहु त्रिभुज ABC बना लेते हैं ताकि हमको क्लियर हो कि D लेना कहाँ पर है। BD जो है वो 1/3 होना चाहिए, दिस इज 1/3 ऑफ BC, ठीक है। सिद्ध करें कि 9AD² इज इक्वल टू 7AB²। मैं अब गिवन और टू प्रूव अभी नहीं लिखूंगी, ये तुम लोग लिखोगे, मैं सीधे प्रूफ कंस्ट्रक्शन से शुरू करूंगी। कंस्ट्रक्शन है इसकी, क्या करोगे, AE परपेंडिकुलर BC खींचे, AE परपेंडिकुलर BC खींचे। ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है बच्चे, माना AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू A, सारी की सारी भुजाएं A के बराबर है, एंड BD इज इक्वल टू 1/3A। ये जो हमारे पास है ये कितना आ गया, 1/3A। और हम जानते हैं कि BE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC होगा। समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब आधार का, आधार की माध्यिका भी होती है, समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब आधार को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है। यहाँ तक हमको एकदम क्लियर है। इसका मतलब BE जो है वो कितना होगा, 1/2 है। ये जो BE है ये कितना आ गया, 1/2 है। अब हमको अपने एम पर नज़र बनानी है।
9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। AD स्क्वायर कैसे आएगा, किस त्रिभुज में आएगा? ट्राइंगल AED, पाइथागोरस लगाएंगे तभी आएगा स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ADE में क्या होगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, ये छोटा सा हिस्सा ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब AE स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस EC स्क्वायर हो जाएगा। पहले हम लोग AD स्क्वायर को लिखते हैं। AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर की जगह पर क्या लिख दें, AC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर माइनस EC स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। अब इसका रीज़न लिख देते हैं, क्योंकि ट्राइंगल AEC में AE स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस EC स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया सबको? ये इस ट्रायंगल में हमने लिया, पाइथागोरस लगाया, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, AC की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, AC की जगह पर A लिख सकते हैं, ये भुजा A है, ये भुजा A है। EC की जगह पर 1/2 A लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि BE और EC दोनों हाफ होंगे, ठीक है। उसके बाद DE की जगह पर DE जो है वो BE माइनस BD है, BE माइनस BD। इस BE को BE 1/2 माइनस BD 1/3A। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर माइनस EC स्क्वायर यानी कि A/2 का होल स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। DE स्क्वायर को हम लोग पहले तोड़ेंगे, ये क्या आएगा, BE माइनस BD का होल स्क्वायर। BE में से BD माइनस कर दिया तो बचा क्या, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4, एक ब्रैकेट हो गई। देन इसको BE को क्या लिखेंगे, 1/2A माइनस 1/3A, ठीक है। और इसके बाद हम लोग इधर आ जाएंगे। हाँ बच्चे, यहाँ पर हमारे पास आएगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - 1 3/4A स्क्वायर प्लस इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 6 एलसीएम आएगा A/6 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा 3/4A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाय 36। तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 36। ये आएगा 4 × 9 = 9, 27A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर यानी कि 28A स्क्वायर बाय 36। ये क्या आया हमारे पास, AD स्क्वायर। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, 4 7 और 4 9। तो ये 9 इधर चला जाएगा, 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7A स्क्वायर। और A हमारा सभी भुजाओं के बराबर है, तो A की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर, जो हमने प्रूव करना था, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके बनाना, पाइथागोरस को अपने दिमाग में रखना। बस इसमें यही है कि BD आपका 1/3A होगा, BE आपका 1/2A होगा, EC आपका 1/2A होगा। तो DE कैसे निकलेगा, BE माइनस DE। बस इतना सा ही इसमें ट्रिक है, उसके बाद तो सारा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होते चला जाएगा, ठीक है। तो आप पाइथागोरस के माध्यम से इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है वो भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसको भी इसी तरह से सेम A मानकर ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16
है ना। 16 भी इम्पॉर्टेंट है, उसको भी आप ट्राई करेंगे। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख देंगे, तो मैं उस क्वेश्चन को भी आपके लिए सॉल्व करूंगी। तो इसी के साथ आपकी ज्योमेट्री का मैक्सिमम पोर्शन जो समरूप त्रिभुजों का है हो गया है। फिर भी अगर आपको एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। तो अभी सभी बच्चे घर पर रहें, मेहनत करें और स्वस्थ रहें। थैंक यू बच्चे।